सपने देखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सपने में ये कंफ्यूजन होना कि मुझे कौन सा आईफोन लेना है, कौन सा मेरे लिए बेस्ट फिट है, ये बहुत बुरी बात है। एंड इसी बुरी बात को हम अच्छी बात में कन्वर्ट कर देंगे आज इस वीडियो के अंदर। अब देखो, मार्केट में इतनी ज्यादा सीरीज आ गई है ना, सारी सीरीज सेल हो रही है। ऐसी बात नहीं है कि 11 सेल नहीं हो रहा, 12 नहीं हो रहा, उस पर भी काफी ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है लोगों। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैं सीरीज कौन सा लूं, मेरे अकॉर्डिंग कौन सा सही रहेगा। आईफोन 12, 13 मिनी प्लस जो भी सीन है, सारी बातें करेंगे यार। आपको पता होना चाहिए कौन से आईफोन के मॉडल में क्या क्या डिफरेंशिएशन पॉइंट है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आईफोन 11 की। अब आपके माइंड में आ रहा होगा, आईफोन 11 क्यों बता रहे हो यार, उससे कौन लेगा आज के टाइम में? भाई लोग ले रहे हैं, तभी मैं बता रहा हूँ। उनको पता होना चाहिए जो तुम ले रहे हो वो क्या चीज है। तो भाई मेरे पास भी जो पहला आईफोन था वो आईफोन 11 ही आया था, और मेरे लिए उस टाइम बहुत बड़ी बात थी। बट आज के टाइम में देखा जाए तो आईफोन 11 मत लो, बिल्कुल मत लो। क्यों नहीं लो? देखो, पहली चीज उसमें यार आपको LCD डिस्प्ले मिलती है, नो OLED डिस्प्ले। सेकंड चीज, इतना भारी है किसी के फेंक के मार दिया वो बेहोश हो जाएगा, ठीक है। 194 ग्राम का वेट है। तीसरी चीज तो भाई साहब 4G है, वो 4G 10,000 के फोन 5G मिल रहे हैं आजकल, तो भाई मत लो प्लीज। चलो बात कर लेते हैं आईफोन 12 की। तो देखो, आईफोन 12 का जो 64GB वेरिएंट है, जो मुझे सबसे बकवास वेरिएंट लगता है। भाई क्या होगा, 64 में कुछ नहीं हो रहा आजकल, वो अभी 30,000 का मिल रहा है आपको, ठीक है। अब आईफोन 12 में वो सारी चीजें आईफोन 11 जैसी हैं। अंतर क्या है वो बता देता हूँ। आईफोन 11 में डिस्प्ले LCD थी, 12 में मिल जाती है OLED डिस्प्ले, जिसकी वजह से उसका वजन भी काफी कम हो गया है। यानी आईफोन 12 में आपको जो वेट मिलेगा वो मिलेगा 164 ग्राम, विच इज वेरी लाइट। एंड ऑफ कोर्स आपको एक अपग्रेडेड SoC मिलती है, A14 बायोनिक चिप मिलती है। एंड यस, 5G फोन मिलता है, तो यार कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब मेरा रिव्यू क्या है आईफोन 12 के लिए, तो देखो, आईफोन 11 तो नहीं ले रहा है, मैं मनाही कर दिया। आईफोन 12 पे आप जा सकते हो, वो भी कब? जब आपकी आंखों में पट्टी बंद हुई है, भाई मुझे लेना है तो आईफोन लेना है, मैं एंड्रॉइड को देखूंगा ही नहीं। और आईफोन में मुझे नहीं मैटर है कैमरा, बैटरी, क्या क्यों, मुझे आईफोन लेना है। भाई मुझे हल्का सा फ्लेक्सिंग वाली साइड पे जाना है, मुझे दिखाना है रोला, तो आईफोन 12 ले लो, ठीक है। आपको आराम से वो 2, 3, 4 साल काट देगा, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर हल्का सा धक्का और दे सकते हो अपने बजट को, तो अपनी नेक्स्ट चीज, तो भैया नेक्स्ट आता है आईफोन 13 विद A15 बायोनिक चिप, विच इज टू पावरफुल चिप। अब इसकी भी सारी चीजें आईफोन 12 जैसी समझ लो, डिस्प्ले, चार्जिंग वार्जिंग सारी 12 जैसी हैं। अंतर क्या है वो बता देता हूँ। पहला आपको चिप का अंतर बता दिया, दूसरा आपको यार 512GB का वेरिएंट यहाँ मिलना शुरू हो जाता है, विच इज टू गुड, जिनको स्टोरेज का ऑप्शन ज्यादा चाहिए होता है। और वेट की बात करूँ तो यहाँ पर हल्का ही है, बट आईफोन 12 से 10 ग्राम बढ़ गया है, विच इज 174 ग्राम जब हो गया है। एंड 5G फोन है ऑफ कोर्स। एंड यहाँ पर ना बैटरी बड़ी मिलती है आपको कंपेरेटिवली। खैर आईफोन की बैटरी में इतना ज्यादा अंतर नहीं होता, लेकिन हाँ हल्का बहुत अंतर होता है। एंड सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ पर आपको सिनेमैटिक मोड मिलता है, यानी जिन लोगों का भी वीडियोग्राफी में हल्का बहुत इंटरेस्ट है, तो सिनेमैटिक मोड का वो एडवांटेज उठा सकते हैं। लेकिन जो सिनेमैटिक मोड मिलेगा वो 4K में नहीं मिलेगा, वो 1080 30 FPS तक ही शूट कर सकते हो। अब होता क्या सिनेमैटिक मोड, मान लो मैं कोई वीडियो शूट कर रहा हूँ, जो सब्जेक्ट है वो तो हाईलाइट होगा, पीछे का जो भी है ना बैकग्राउंड वो ब्लर हो जाएगा, तो उसको आप डेप्थ ऑफ फील्ड को कंट्रोल कर सकते हो। वीडियोस यूजुअली ये फोटो में तो होता है, वीडियो में नहीं होता है, तो वो 13 में आपको मिल जाता है। तो अगर 13 की प्राइस की बात करूं तो अभी जो सेल निकल के गई है अमेजोन के ऊपर, वहां पर ये 39 का मिल रहा था, है ना, विद बैंक ऑफर्स। अभी जो दिवाली सेल आ रही है, फिर से प्राइस डाउन होंगे, 39 के अराउंड आपको फिर से मिल जाएगा। तो आईफोन 13 की बात करूं तो यार मेरे हिसाब से सही एक स्मार्टफोन है। एक मैं बोलना चाहूंगा, अगर आपका बजट ना बहुत टाइट है लेकिन आपको आईफोन लेना है। अब आईफोन क्यों लेना है? क्योंकि देखो, मैं इसको सिर्फ फ्लेक्सिंग के पर्पस से नहीं बोल सकता, इसमें एक्चुअल में फीचर्स अच्छे हैं। इसकी चिप बहुत अच्छी है, साथ में इसका कैमरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, ओवरऑल डिजाइन वगैरह काफी अच्छे हैं। हाँ ये माना आईफोन 13 में पहले ग्रीन लाइन इशू काफी आ रहे थे, बट अब वो नहीं है, ठीक है, अब वो हट गए हैं सारे। बट क्या है कि ये जो इसकी प्राइस है ना, उसके हिसाब से अभी बहुत वैल्यू बेस्ड फोन है। आप आराम से इसको 4-5 साल चला सकते हो, बहुत प्रेम से। आपको जो भी अपडेट्स हैं 4-5 साल तक आराम से मिलते रहेंगे यार। एक कमाल की बात बताऊं, अभी जो iOS 18 का अपडेट आया है वो आईफोन 11 में तो मिला है, आईफोन 10 की सीरीज में भी मिला है। तो आपको जान के हैरानी होगी कि 13 में तो कब तक मिलेगा, खुद ही सोच सकते हैं। नेक्स्ट आता है आईफोन 14, जिसके बारे में अगर बात करूं तो आपको लगेगा नहीं बहुत बड़ा अंतर है, बट हाँ कुछ बहुत अंतर है। तो देखो, आईफोन 13, 14 में सेम चिप मिलती है। यस, इसमें भी आपको A15 बायोनिक चिप मिलेगी। अब अंतर किस चीज का है? देखो, 2 ग्राम वेट कम हो गया है, इसमें 172 है, उसमें 174 था 13 में, है ना। सैटेलाइट फीचर्स आना शुरू हुए थे 14 सीरीज से, लेकिन वो इंडिया में नहीं है, तो कोई फायदा नहीं। क्रैश डिटेक्शन जैसे फीचर्स, बट वो इंडिया में नहीं है। बाकी इन्होंने हल्की सी बैटरी बड़ी कर दी है, भाई कैमरा पे काम किया है, ठीक है। इन्होंने कैमरा में क्या किया है, मेन कैमरा एंड सेल्फी कैमरा का अपर्चर बढ़ा दिया है, जिससे लाइट ज्यादा एंटर होगी और आपको अच्छी ब्राइट फोटोज ये दे पाएगा। एंड जिस सिनेमैटिक मोड की हम बात कर रहे थे जो आईफोन 13 से शुरू हुआ था, वो 14 में भी है, बट इन 4K 30 FPS क्वालिटी में यहाँ पर हो पा रहा है,
तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन। साथ में यहाँ पर आपको एक्शन मोड भी मिल जाता है। एक्शन मोड मतलब क्या होता है, जब भी आप कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो जहाँ पर आपको मोबाइल बहुत ज़्यादा शेक हो रहा है ना, आप कोई भाग रहे हो, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर रहे हो, तब वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, तो वहाँ पर ये स्टेबलाइजेशन बना के रखेगा। तो वो होता है एक्शन मोड, जो कि आपको iPhone 14 में मिल जाएगा। साथ में इन्होंने कुछ फोटोनिक इंजन नाम से इसमें कुछ डाल दिया है iPhone 14 में। तो ये लोग क्लेम ये करते हैं कि लो लाइट में ना अच्छी फोटो दे पाएगा विद कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी एंड ऑल। तो इतना अंतर नहीं पड़ेगा, बट हाँ हल्का बहुत अंतर कभी कोई कंडीशन में पड़ जाता है। और हाँ 14 में इन्होंने ब्लूटूथ वर्जन है उसको भी हल्का सा बढ़ा दिया है। 13 में 5.0 था या 5.3 कर दिया है। तो मोटे मोटे इन्होंने कैमरा में काम किया है और ब्लूटूथ वर्जन बढ़ गया है और हल्की सी बैटरी बढ़ गई है, बस इतना चेंज है 13 और 14। बाकी डिस्प्ले साइज ये वो सब सेम। ओके, अब 14 की बात करूं तो देखो 14 में देखा जाए तो चिप सेम है, तो इतने ज्यादा मुझे अंतर नहीं दिखे। बट अगर आपका कैमरा के रिगार्डिंग अच्छा काम है, आपको फोटोग्राफी वीडियोग्राफी का शौक ज्यादा है, आपका काम उसी फील्ड से रिलेटेड है, तो आप 13 14 में से 14 में जा सकते हो, क्योंकि आप ऑफकोर्स वहाँ पर हल्का एडवांसमेंट है कैमरा को लेके। बट आपका कैमरा से इतना ज्यादा लगाव नहीं रहेगा, है ना। आपको यूजुअली एक नॉर्मल फोटोज होती है लेनी होती है, वीडियो बनानी होती है, तो 13 इज नॉट सो बैड। आप उस पर जाओ, वो काम अच्छा कर देगा। ओके, आईफोन 15 की बात कर लेते हैं भाई। 15 यहाँ आपको ना बहुत अच्छा जंप देखने को मिलेगा यार 15 में, क्योंकि मैंने जब 13 14 का एक अंतर बताया, 12 13 का बताया, तो आपको ज्यादा अंतर दिखा नहीं होगा यार, वही 2-3 चीजें बेसिक पड़ रही हैं, बट यहाँ जंप बहुत ज्यादा दिखेगा। देखो पहली चीज तो A16 बायोनिक चिप आ गई, ठीक है, चिप अपडेट हो गई है। 13 14 में ऐसा नहीं था। सेकेंडली कैमरा पे यहाँ बहुत अच्छे से काम कर दिया है। यूजुअली आपको जो 12 13 14 ये जो सीरीज है वहाँ पर 12 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता था, ठीक है, रेयर में, लेकिन यहाँ आपको मिलेगा 48 मेगापिक्सल का। हाँ, बट ये मेन कैमरा की बात कर रहा हूँ, फ्रंट में कोई चेंज नहीं है फ्रंट कैमरा। साथ ही यहाँ पर आपको 2x ऑप्टिकल जूम मिल जाता है एंड डायनेमिक आइलैंड मिल जाता है। भाई इतनी क्रेजी चीज भाई, डायनेमिक आइलैंड यार बहुत इंटरेक्टिव चीज है। साथ ही यहाँ पर आपको 1 ग्राम वजन कम कर दिया है, बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, उसमें 172 था, यहाँ 171 कर दिया है। एंड ब्राइटनेस भी हल्की से उन्होंने बढ़ा दी है, ठीक है, चाहे आप आउटडोर में हो, चाहे आप HDR कंटेंट देख रहे हो, तो आपको ब्राइटनेस अच्छी मिलेगी आईफोन 14 और 13 से। अब बात आती है आपको लेना चाहिए, तो देखो भाई अगर आपका फोकस है फीचर्स के ऊपर, आपका फोकस है ना कैमरास के ऊपर, लुक के ऊपर, तो भाई आईफोन 15 पर आप जा सकते हो अगर आपका बजट है 55 के राउंड, क्योंकि ये इस सेल में भी फ्लिपकार्ट पर 52 53 54 का मिल रहा था, ठीक है, विद बैंक ऑफर्स। तो आप अंडर 55 इसको आराम से ले सकते हो। दिवाली सेल आ रही है, फिर से प्राइस गिरेगी, तो आईफोन 15 इज गोइंग टू बी द बेस्ट। अगर आपको ऐसा फोन चाहिए भाई, मैं 6 7 8 साल चलाऊंगा मस्त, तो ये चल सकता है, मैं इसका बोल सकता हूँ। बट देखो मैं आपको डिफरेंस साथ ही साथ बताता जा रहा हूँ, जिससे आप ये डिफरेंशिएट कर पाओ कि भाई मेरे यूजेस के हिसाब से अपग्रेड करना सही है या नहीं। 13 14 15 में आपको एक अंतर दिख गया होगा, है ना। अब हो सकता है आपको अभी ये समझ में आ रहा होगा मैं 15 पे क्यों जाऊँ, मेरा काम तो 13 में भी हो रहा है, तो 15 में 20-25 हज़ार पे एक्स्ट्रा लगाना क्यों, ठीक है, तो वो चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। ओके गाइस, सो थोड़ा ड्रम रोल हो जाए हमारी नेक्स्ट सीरीज के लिए, विच इज आईफोन 16। ये एक ऐसा मॉडल था जिसको क्रिटिसाइज काफी लोगों ने किया था, भाई क्या डाल दिया। जो लोग चाहते हैं भाई ये चेंज होना चाहिए, ये वो चीज तो करता नहीं है। आईफोन 16 तक इन्होंने 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले दिया है। भाई यार आदमी आपको 70-80 हज़ार रुपए दे रहा है, उसको 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले नहीं मिल रहा, उसको USB 2.0 मिल रहा है अभी तक। तो इन चीजों पे आईफोन को काम करना चाहिए, कुछ बेसिक चीजें हैं, बट कोई दिक्कत नहीं। बट आईफोन 16 की बात कर लेते हैं, है क्या अंतर 15 से। पहली चीज तो भाई इन्होंने चिप में बहुत अच्छा एडवांसमेंट किया है। अब A16 थी 15 में, या A17 नहीं करी, इन्होंने A18 कर दी है। क्यों कर दिया इसका रीजन मैं आपको बता दूंगा बाद। सेकंडली इन्होंने एक्शन कैमरा डाल दिया है। पुरानी जो सीरीज थी ना वहाँ पर एक स्लाइडर मिल रहा था रिंग का, साइलेंट का, है ना, बट इसमें क्या है, आप उन्होंने एक्शन बटन डाल दिया है। ये एक्शन बटन 15 की प्रो सीरीज में भी था, पर 16 सीरीज में इन्होंने नॉन प्रो में भी डाल दिया है। अब एक्शन बटन में क्या है, कुछ नहीं, वो कस्टमाइज कर सकते हो, जरूरी नहीं उससे आपको साइलेंट ही करना है। उस बटन से आप कैमरा खोल लो, उस बटन से आप कोई भी एक फंक्शन उसको ऑप्ट कर सकते हो, वो काम को कर लेगा। अब मैंने बोला इन्होंने A16 के बाद 17 नहीं 18 ले आई, तो इन्होंने इतनी पावरफुल चिप क्यों लगाई 16 सीरीज के अंदर, वो इसलिए क्योंकि इनको डालना था AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, एप्पल इंटेलिजेंस, भाई इनका अलग ही चलता है। तो इन्होंने ना काफ़ी सारे फीचर्स डाले हैं AI के, तो उसके लिए इनको लगा भाई हमें ज़्यादा बेटर एक प्रोसेसर चाहिए, तो उन्होंने इसलिए 17 लगा के 18 लगाया। अब मैंने आपसे एक बात बोली थी, ये कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जिसको ना देख के आदमी शॉक हो जाता, भाई क्या बवाल कर दिया है। तो वो चीज़ थी कैमरा कंट्रोल बटन। तो पहले आपने देखा होगा जो सोनी के फ़ोन आते थे उनमें एक कैप्चर बटन होता था, शटर बटन, ठीक है, साइड में, उसे दबा के आप फोटो खींच सकते थे। तो यार एप्पल ने यार वहीं से इंस्पिरेशन लेके उस कैप्चर बटन को बहुत ही अच्छे से टेक्नोलॉजी डाल के बहुत अच्छा सा बना दिया इन्होंने। अब ऐसा कैप्चर बटन ले आए हैं जिससे आप पूरे कैमरा को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है, उसकी सेटिंग्स जो भी हो गई, एक्सपोजर वगैरह, उसका जूमिंग, जूम आउट, डेप्थ ऑफ फील्ड, सारी चीज़ वहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। बट लोगों को वो भी दिक्कत दे रहा है, कह रहा भाई कौन मोबाइल ऐसे पकड़ेगा हाथ में, वो सेट पोजीशन सेट हो नहीं रही है, पता नहीं क्या क्या लोग कह रहे हैं।
बट हाँ है तो है भाई। साथ में इन्होंने कैमरे में ऐसा कोई बड़ा चेंज नहीं किया, बट इतना चेंज किया है जो अल्ट्रा वाइड कैमरा था ना उसमें इन्होंने ऑटो फोकस डाल दिया है। मतलब अब आप मैक्रो फोटोग्राफी वीडियोग्राफी भी कर सकते हो जो 15 में नहीं थी। एंड हाँ भाई यार बैटरी पे काम किया है, वो तो करना भी चाहिए। मैं तो बोलता हूँ और काम करो, ये तो बहुत कम काम कर रहे हो बैटरी के ऊपर, तो बैटरी पे हल्का सा काम किया है। अब देखो ये ऐसे एमएएच नहीं बताते हमारी बैटरी इतनी एमएएच की अब हो गई है। ये क्या बोलते हैं कि अगर आईफोन 15 20 घंटे का वीडियो प्लेबैक टाइम देता था तो अब ये 22 घंटा दे देगा, इतना ऐसा बताते हैं बस। बाकी 16 में इन्होंने इनोवेशन वाली साइड पर अच्छे से ध्यान दिया है। जैसे कि मैंने आपको एक एआई वाले फीचर्स बताए वो डाल दिए इन्होंने, वो कैप्चर बटन बताया था है ना, कंट्रोल बटन, वो इन्होंने डाल दिया है। अब इन्होंने एक चीज अच्छी करी है यार, जैसे इन्होंने ब्राइटनेस में ना काफी कंट्रोल लिया है। अब आईफोन 16 में आप मिनिमम ब्राइटनेस 1 निट तक कर सकते हो, यानी 1 निट की ब्राइटनेस मिनिमम। आप मस्त रजाई कम्बल ओढ़ के मोबाइल चलाओगे भाई, आंखों में कोई दिक्कत नहीं होगी जो पहले होती थी। दिस इज रियली वेरी गुड थिंग। साथ में फिर इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है इसके वेट के ऊपर, 1 ग्राम वेट कम कर दिया है। एंड हाँ यार मेरे को 2 फीचर्स के बहुत अच्छे लगे। पहला है विंड नॉइस कैंसिलेशन। हम कभी बाहर वीडियो बनाते हैं, कहीं बना रहे हैं तो हवा की आवाज बहुत आती थी, तो अब ये इसका सिस्टम है एआई वीआई जो भी है वो अपने आप विंड का कैंसिलेशन कर देगा जो नॉइज है, तो आपको मस्त अपनी आवाज आया करेगी। दूसरा उन्होंने जो फीचर लाया है वो लाया ऑडियो मिक्सिंग का। इसमें क्या होता है कि उस फ्रेम में जो बंदा दिखेगा उसी की आवाज आपको सुनाई देगी। मान लो इधर राम बैठा है, इधर श्याम बैठा है, उधर घनश्याम बैठा है, तो और लेकिन फ्रेम में से मैं दिख रहा हूँ तो इससे मेरी ही आवाज आएगी, इनकी नहीं आएगी, भले ही ये कितनी बातें कर रहे हों। लेकिन अगर आपने ये फ्रेम राम की शायद ले आए, फिर मेरी नहीं आएगी, फिर राम की आवाज आएगी। मतलब इससे काफी सारी सेटिंग है, फ्रेम इन फ्रेम की सेटिंग है और सिनेमैटिक 3-4 मोड हैं, तो बहुत सही लगी मेरे को ये। एंड लास्ट उन्होंने वाईफाई को अपग्रेड कर दिया है। वाईफाई 6 था, 14 15 जो सीरीज थी इसमें उन्होंने 7 कर दिया है। अब भाई ये लेनी चाहिए कि नहीं? अगर आपके पास पैसे की कमी नहीं है भाई, सच बता रहा हूँ, ठीक है, पैसा आपके पास क्या बोलते हैं उसको, अंधा पैसा है, तो आईफोन 16 ले लो, प्रो ले लो, प्रो मैक्स ले लो, कोई दिक्कत नहीं। इसी वजह से मैंने प्रो एंड प्रो मैक्स सीरीज की बात नहीं करी, क्योंकि जो प्रो मैक्स लेगा तो उसे क्या जरूरत है देखने की क्या कैसे क्यों, वो अपने आप डिसीजन ले लेगा। आई नो मुझे हल्का बस नॉन प्रो सीरीज की बात करनी थी। मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोलना चाहूँ कि अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं, अगर आपको ना वीडियो बनाना इज योर मेन मोटिव, तो यार आईफोन 16 हेल्प करेगा, क्योंकि वहाँ जो ऑडियो मिक्सिंग का फीचर है, वहाँ जो विंड नॉइस कैंसलेशन का फीचर है, जो एआई फीचर है, वो हेल्प करने वाले हैं। बट इफ यू हैव नो एनी रिलेशन विद द वीडियो कंटेंट एंड ऑल, तो भाई 15 सीरीज ओके टू यू। अब एक सीरीज भी चलती है प्लस की, जो कि जैसे आईफोन 14 14 प्लस। अब कुछ लोगों को लगता है प्लस वाले लेनी चाहिए कि नहीं। देखो प्लस की सीरीज का मोटिव समझो, प्लस में आपको कोई अंतर दिखेगा नहीं, ठीक है, सिर्फ 3 चीजों के अलावा, वो है साइज, बैटरी एंड डिस्प्ले। ठीक है, जैसे कि नॉर्मली आईफोन 14 का 6.1 इंच का साइज है डिस्प्ले साइज, तो वो प्लस में हो जाएगा 6.7 इंच का। दूसरा है बैटरी, यार आपको प्लस सीरीज में काफी अच्छी बैटरी मिल जाती है। तो लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपको 20 घंटे का प्लेबैक टाइम मिल रहा है अगर आईफोन 14, तो 14 प्लस में वो 26 घंटे का मिल जाएगा, तो बैटरी ऑफकोर्स बड़ी मिलेगी। एंड ऐसी बात नहीं है, वजन भी बड़ा मिलेगा भाई। अगर उसमें 170 ग्राम वजन है तो यहाँ पर 203 ग्राम के वजन होगा। मतलब स्पेक सारी सेम है, एक वेट हो गया, आपकी बैटरी होगी, डिस्प्ले साइज हो गया, इन्हीं चीजों का अंतर होता है प्लस में। सेम चीज मिनी में होती है, प्लस में चीजें बड़ी हो रही हैं, मिनी में चीजें छोटी हो जाती हैं। लाइक ये 13 में मिनी है, 12 में मिनी है। अब है क्या चीज, जैसे कि आईफोन 13 का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 13 है 6.1 इंच का एंड 13 मिनी है वो हो जाएगा 5.4 इंच का, यानी बहुत छोटा हो जाएगा। इन द सेम वे इसकी जो बैटरी लाइफ है, लाइक 13 की 19 आवर्स है तो उसकी 17 आवर्स हो जाएगी, है ना। और वेट भी काफी कम हो जाता है, लाइक उसमें अगर 174 ग्राम है 13 में, तो 13 मिनी में 141 ग्राम, भाई 30 ग्राम का अंदर आ गया लगभग। ओके, सो कंक्लूजन टाइम, अगर पैसा बहुत है, कमी नहीं है, और अगर आपको कंटेंट क्रिएशन में आना है या फिर आप हो ऑलरेडी, आप चीज़ों को इंप्रूव करना चाहते हो वीडियोग्राफी एंड ऑल, देन 16 सीरीज फॉर यू, ठीक है, आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको एक ओवरऑल बेस्ट फोन चाहिए, फीचर्स भी अच्छे हों, लेटेस्ट हो और आने वाले 6-7 साल कट जाए आराम से, 15 सीरीज फॉर यू, ठीक है। और अगर आपका टाइट बजट है, लगता है भाई मैं लेना मेरे को आईफोन ही है और फीचर्स भी अच्छी खासी से मिल जाए, बट मैं 15 अफोर्ड नहीं कर सकता भाई, थोड़ा 50-55 महंगा हो जाता है, तो आप 13 पे जा सकते हो। हल्का और बढ़ाना चाहो तो 14 पे जा सकते हो। अगर ऐसे इंसान हो जो किसी की सुनता नहीं है, भाई मेरे पास है कम बजट, मेरा बहुत कम बजट है, लेकिन लेना मेरा आईफोन ही है, चाहे मैं सेकंड हैंड ले लूंगा, चाहे मैं कुछ भी कर लूंगा, मुझे लेना आईफोन ही है, तो आप आईफोन 12 तक जा सकते हो, ठीक है। क्योंकि 12 5G फोन है, आपको 2-3-4 साल जो भी होगा काट देगा, डिपेंडिंग आप कैसे वो चलाते हो। ज्यादा ही ऑब्सेस्ड हो आईफोन से तो तुम 12 पे जा सकते हो, पैसा नहीं है तो। बट मैं बोलना चाहूंगा पैसा बढ़ा के 13 ले लो तो बेटर डील है। 11 तो लेना मत भूल के भाई। कुछ चीजें और सुन लो फिर वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपके लिए बैटरी एंड उसकी डिस्प्ले बहुत मैटर करती है तो भाई प्लस सीरीज पे आप जा सकते हो। दूसरी चीज स्टोरेज, आई नो आजकल 128 GB कॉमन हो गया है, बट यार ट्राई टू गो फॉर 256 GB। 128 अगर आप काम चला लो तो चला लो,
बट यार मैं अपने पर्सपेक्टिव से देखूं तो कुछ नहीं होता 128 यार, सिस्टम इतना गिर लेता 50-60 जीबी, तो तुम्हें क्या ही मिलेगा। ओके भाई लोग, तो वीडियो यहीं एंड करते हैं। आपको आई थिंक अब प्रॉपर आइडिया मिल गया होगा विच सीरीज इज बेस्ट फॉर यू और किसमें क्या क्या अंतर है। जो मार्केट में हाइप बनी हुई है 14 बढ़िया, 15 बढ़िया, 16 बढ़िया, कितनी बढ़िया है मैंने आपको लाइव बता दी, है ना। तो ठीक है, यही बोलना चाहूंगा, वीडियो को शेयर कर देना और कुछ दिमाग में कुछ आ रहा हो तो कमेंट कर देना, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।